नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न का यानी कि तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग पहला और दूसरा पार्ट देख लिए होंगे और आज हम लोग तीसरा टाइप शुरू करने वाले हैं, जिसमें जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि कहता है कि इस टैंक की क्षमता बताइए कि इस टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, उस टाइप को पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कई तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा के आधार पर, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। कह रहा है एक तालाब में 3 नल ABC लगे हुए हैं। एक तालाब है जिसमें 3 नल लगा हुआ है जिसका नाम है ABC। ए और बी उसे क्रमशः 30 घंटा तथा 20 घंटा में भर सकता है। कह रहा है कि एक तालाब है, उसमें 3 नल लगे हुए हैं जिस नल का नाम है A, B और C। ए और बी के बारे में बोला गया कि वह क्रमशः जो है 30 घंटा तथा 20 घंटा में भर सकता है। इस तरह से दिया गया है कि एक नल जो है ए है और एक बी है और तीसरा सी है। तो ए जो है 30 घंटा में क्या कर सकता है, भर सकता है, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। बी के बारे में बोला गया है कि यह 20 घंटा में भर सकता है, इसके लिए हमने प्लस लिखा। अब यहाँ से जो है स्टूडेंट फंस जाता है क्वेश्चन में। देखिएगा आगे क्या कह रहा है। जबकि सी नल उस हौज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। यहाँ से ही फंस जाता है, इस लाइन को पहले यूज कर लेता है। देखिए सी के बारे में बोला गया है कि सी जो नल है वह प्रति मिनट 45 लीटर पानी वह खाली करता है। इससे आपको ये पता लग गया होगा कि सी जो है खाली करने वाला नल है। और स्टूडेंट क्या कर लेता है, यहाँ पर सी लिख लेता है, जबकि आगे लाइन को आपको पहले यूज करना था। तो देखिए अगला लाइन जब पढ़िएगा तब क्या कह रहा है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज 15 घंटे में भर जाएगा। कह रहा है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तब 15 घंटा में भर जाता है। आपको इतना क्लियर हुआ कि ए भरने वाला नल है तो वह 30 घंटा में भरता है, बी भरने वाला नल है तो वह 20 घंटा में भरता है। लेकिन बोला गया अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नल का नाम क्या है, ए बी सी। तो तीनों नल को एक साथ खोला जाएगा तो ए प्लस में होगा बी, क्योंकि पहला नल ए है दूसरा नल बी है और साथ में खोलना है। लेकिन सी के बारे में बोला गया है कि सी जो है खाली करने वाला हौज है, इसलिए हम यहाँ पर -C लिखेंगे। और कह रहा जब तीनों नल मिल जाता है तब इसको कितना घंटा में भर देता है, 15 घंटा में भर देता है। अब जो है आपको 30, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तब तो यहाँ से कुल क्षमता निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ से हम कुल क्षमता निकालेंगे, यह आपको दिया हुआ है समय। इतना क्लियर है। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गया होगा तब आप आगे आसानी से समझ जाएंगे। देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 30, 20 और 15 का लघुत्तम लेंगे, 30, 20, 15 का लघुत्तम, तो यह लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और इसी 60 को हम क्या बोलते थे, टोटल कैपेसिटी बोलते थे या कुल टंकी की क्षमता बोले थे। यह ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, हम पहले क्लास से यह कह रहे हैं। सी के बारे में एक बात और वह आपसे कहा है कि सी जो है 45 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है। सी के बारे में बोला गया है, यहाँ लिखते हैं सी के बारे में कि सी जो है 45 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है। इसका मतलब यह हुआ कि सी तो खाली करने वाला नल है, लेकिन वह 1 मिनट में कितना लीटर पानी बाहर निकाल देता है, तो 45 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। आपसे पूछा जा रहा है उस हौज में कितना पानी आ सकता है, इस हौज का आपको क्षमता निकालना है। चलिए देखिए अब यहाँ से अगर आप हम क्षमता निकालिएगा तीनों नल का तो यह कितना आ जाएगा, 30 दूना 60 यानी कि 2 लीटर, आप कह सकते हैं 2 यूनिट प्रति मिनट, सॉरी घंटा दिया हुआ है, 2 लीटर प्रति आवर यहाँ से। और यहाँ से 20 तरीका हो जाएगा 60 यानी कि 3 यूनिट प्रति आवर, यहाँ से 2 यूनिट प्रति आवर और यहाँ से हो जाएगा 15 चौका 60, 4 यूनिट प्रति आवर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए का क्षमता कितना है, 2, बी का क्षमता 3 और जब तीनों मिल जाता है तब क्षमता कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ए और बी के क्षमता को जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब 2 नल ही होता है तब क्षमता कितना हो जाना चाहिए था, 5 हो जाना चाहिए था, लेकिन क्षमता 4 हो गया।
इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हुआ है। कमी किस वजह से हुआ? तो इस सी नल के वजह से हुआ, क्योंकि सी खाली करने वाला नल है। तो आप यहाँ देखिए, ए का क्षमता कितना है? 2 है। बी का क्षमता कितना है? प्लस में 3 है। तो 2 और 3 5 होना चाहिए, लेकिन कितना हो गया यहाँ? 4। तो बराबर में यहाँ पर हो गया है 4। तो यहाँ पर सी का क्षमता क्या रहा होगा कि यह 4 हो गया। तो आप कह सकते हैं ये दोनों मिलकर के 5 लीटर पानी तो भर देता होगा, और सी जो है 1 लीटर पानी खाली करेगा, तब ये तो यह 4 यूनिट हो गया यहाँ पर। तो अब आपको सी का जो है क्षमता पता लग गया कि सी का क्षमता कितना है? 1 यूनिट प्रति आवर, यानी कि सी जो है 1 घंटा में 1 लीटर पानी आप कह सकते हैं कि खाली कर देता है। तो आप ये बताइए कि सी जो है इस हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो सी का जो समय हो जाएगा, तो समय बराबर आप जानते हैं कि कुल काम बट्टा में होता है क्षमता, लेकिन किसका क्षमता? तो जिससे काम करवाना है, चाहे जो नल खाली करता है चाहे भरता है, उसका क्षमता। तो टोटल तो 60 है, और बट्टा में सी का क्षमता कितना निकाले हैं? 1 निकाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 60 घंटा। आप कह सकते हैं कि इस हौज को खाली करने में सी को जो समय लगेगा वह 60 घंटा लगेगा। आप ऐसे इसको कहिए, सी जो है इस हौज को 60 घंटा में खाली करता है। तो कह रहा है तो खाली तो कर देता है, लेकिन उस टंकी का क्षमता तो बताइए। तो सी यहाँ कह रहा है कि हम 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालते हैं। जब 1 मिनट में 45 लीटर पानी वह बाहर निकालता है, और कह रहा है हम 60 घंटा में खाली करते हैं, तो इसको अगर मिनट बनाएंगे तो 60 गुने 60 बराबर कितना हो जाएगा? 3600 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600 मिनट। यानी कि आप कह सकते हैं 3600 मिनट में वह खाली कर देता है। 3600 मिनट में जब खाली कर देता है, और वह कह रहा है 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर फेंकते हैं, तो 3600 मिनट में खाली करता है, 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर फेंकता है, तो 3600 मिनट में कितना पानी बाहर फेंकेगा? तो टंकी का जो कुल क्षमता हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट में कह रहा है 45 लीटर, लेकिन 3600 मिनट में निकालना है। तो 3600 को हम क्या करेंगे? 45 से गुना कर देंगे। तो जब 36 को अगर आप 45 से गुना करिएगा, तो यह जो आपका आ जाएगा अगर इसको आप गुना कर लीजिएगा 36 और 45 को, तो 45 और 36 को गुना करने पर आ जाएगा 56 33 का 0, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, 5 3 का 15 का 5, हासिल 1 4 3 12 1 13, 0 7 5 12 का 2, हासिल 1 3 2 5 और 1 6। यह जो आपका आ जाएगा 16 20, और इस पर जो आ जाएगा 2 0। आप कह सकते हैं 1,62,000 लीटर जो है पानी इस टंकी का क्षमता होगा। तो इस टंकी का क्षमता कितना हो जाएगा? 1,62,000, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर, क्या कह रहा है? एक टैंक के तल में एक छिद्र टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक टंकी है जिसके तली में एक छेद है, तो इस छिद्र की वजह से टैंक 6 घंटा में खाली हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि टैंक में जो छेद है उसका नाम हम ए दे दिए हैं। ए जो है क्या करता है? 6 घंटा में क्या करता है? खाली कर देता है, इसलिए हमने माइनस लिखा। उसके बाद आगे कह रहा है एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। इस तरह के क्वेश्चन में जितना लीटर प्रति मिनट के दर से भरता है चाहे खाली करता है, इस लाइन को आपको बाद में यूज करना है। उससे आगे अगर आप पढ़िएगा तो कह रहा है तो 8 घंटे में खाली हो जाता है। कह रहा है कि 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। अब जो है क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है एक टैंक है जो कि 6 घंटा में क्या कर देता है? टंकी को खाली कर देता है। और कह रहा है एक और नल है जो कि 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। हम मान लेते हैं कि एक नल बी है जो कि 4 लीटर प्रति मिनट की दर से यह भरता है, यानी कि यह भरने वाला नल है। बी जो एक है वह भरने वाला नल है। तो कह रहा है जब टंकी है तो उसमें छिद्र जो है 6 घंटा में खाली करता है, लेकिन एक और नल इस छिद्र के साथ आप लगा देते हैं जो कि भरता है पानी को, तब जाकर के जो है टंकी को जो है भरने में कितना, खाली होने में 8 घंटा लग जाता है। तो देखिए छिद्र जो है वह तो माइनस ए यानी होगा, क्योंकि यह खाली करने वाला है। और इसके साथ एक और जो नल लगा देते हैं जो कि भरने वाला नल है, जिसका हम नाम बी दे देते हैं, तब जो है 8 घंटा में खाली होता है। ऐसे अब समझिए, जब छिद्र के द्वारा खाली होता है तो 6 घंटा लगता है,
यह एक जो है टंकी है, यह छिद्र के द्वारा जब खाली होता है तो 6 घंटा लगता है। लेकिन कह रहा है छिद्र के द्वारा यह खाली भी हो रहा है और एक आप बी जो है भरने वाला नल भी इसमें लगा दीजिए, तब खाली होने में कितना घंटा लगता है? 8 घंटा लगता है। पहले 6 घंटा लगता था, अब 8 घंटा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक खाली भी हो रहा है और आप एक भरने वाला नल भी लगा दिए, यानी कि भर भी रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है बी भरने वाला नल है, इसलिए हम इसको बी को प्लस लिखे हैं। एक खाली करने वाला छिद्र है, इसलिए हम इसको माइनस लिखे हैं। अब जो है आप इसका, ये तो आपको समय दिया हुआ है, इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24 और इसको हम कहेंगे टोटल कैपेसिटी। अब आपको ये याद हो गया होगा। ये आपको दिया हुआ है समय और यहाँ से अगर हम क्षमता निकालेंगे तो क्षमता कैसे निकलेगा? यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24, यानी कि 4 यह खाली करता है। छिद्र के द्वारा कितना खाली होता है? 4। और यहाँ जब दोनों आ गया, एक छिद्र भी आ गया खाली कर रहा है और एक बी नल है जो कि भर भी रहा है, तब 8 तरीका हो गया 24। तब कितना खाली होता है? 24। देखिए पहले छिद्र था तो 4 खाली होता था, अकेले था तब, लेकिन ऊपर से अब भर भी रहा है बी के द्वारा, तब 3 खाली होता है। 4 खाली होना चाहिए था, लेकिन अब जो है दोनों आ गया तो 3 खाली हो रहा है। इसका मतलब 1 लीटर पानी यह बी नल द्वारा भर दिया जाता है। चाहे ऐसे समझिए, ये जो है कितना है? यह -4 है और बराबर में यहाँ पर कितना आ गया है? -3। इस दोनों के बराबर में कितना आ गया है? -3। तो यहाँ अगर -3 है और ए का -4 है तो बी का क्षमता क्या रहा होगा कि यह -3 ही बचा था? तो -4, लेकिन 3 क्यों बचा? क्योंकि बी जो है 1 लीटर पानी यह क्या कर दे रहा है? भरता है। और बी का यही क्षमता है कि 1 लीटर पानी प्रति मिनट वह भरता है। अब जो है आप देख सकते हैं कि बी जो है कितना मिनट में इस टंकी को भरेगा। तो बी आप देख सकते हैं, बी का अगर हम समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है कुल क्षमता जो कि कितना है? 24 है। और जिसका समय निकालना है उसी का क्षमता लिखते हैं। तो बी का क्षमता कितना है? 1। तो 1 से भाग देंगे तो यह कट करके कितना आ जाएगा? 24 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 घंटा आ जाएगा। कह रहा है आपको टंकी का क्षमता बताइए। टंकी का क्या बताना है? क्षमता। बी कह रहा है हम उस टंकी को 24 घंटा में भर देते हैं। बी कह रहा है कितना घंटा में भरते हैं? 24 घंटा में भरते हैं। लेकिन साथ ही वह यह भी कह रहा है कि 1 मिनट में हम 4 लीटर पानी भरते हैं। 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं? 4 मिनट। 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो देखिए 24 घंटा जो है, इसको अगर हम निकालेंगे, मिनट बनाएंगे तो 24 गुने 60 होगा, तब तो यह मिनट बनेगा। 24 घंटा को अगर हम 60 से गुना करेंगे तो यह मिनट बन जाएगा। तो टंकी का जो कुल क्षमता हो जाएगा, टंकी का कुल क्षमता अगर निकालेंगे तो 24 घंटा था, 60 से गुना इसलिए किए क्योंकि मिनट बनाना था, क्योंकि यहाँ जो डाटा दिया हुआ है वह मिनट का दिया हुआ है। तो यह पूरा क्या बन गया? मिनट बन गया। 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो इतना मिनट में कितना? तो हम 4 से क्या कर देंगे? इसको गुना कर देंगे। अब आप अगर गुना करिएगा तो 24 छक्के हो जाएगा 144, और 144 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17 का 7 हासिल 1, और 1 से 4 का गुना 5, यानी कि 5760। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 5760 लीटर जो है उस टंकी में क्या आएगा? पानी आएगा। और यही टंकी का क्षमता कहलाएगा। यहाँ थोड़ा आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ यह मिनट में भरता है, लेकिन वो जो आया है यहाँ पर घंटा में, इसलिए इसको जो है 60 से गुना करके मिनट बनाना पड़ा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर इसके ऑप्शन का बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सेम टू सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लिए हैं। इस क्वेश्चन को आप पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तब उसके बाद वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आगे कह रहा है, एक टैंक के तल में एक छिद्र है जो कि टैंक को 12 घंटे में खाली करता है। एक टैंक के तली में एक छिद्र है जिसके वजह से वह टंकी जो है 12 घंटा में खाली होता है, यानी कि यह खाली करने वाला नल का काम करेगा। तो आप कह सकते हैं कि हम उसको छिद्र को जो है ए नाम रखे हैं, जो कि 12 घंटा में क्या कर देता है? खाली करता है, इसलिए माइनस। अब आगे आपसे ये कहा जा रहा है, एक नल टैंक को 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकता है। अब एक भरने वाला नल है, उसके बारे में कहा गया कि 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, यानी कि वह भरने वाला नल है, हम उसको बी नाम दे देते हैं। और बी के बारे में कहा गया 20 लीटर प्रति मिनट की दर से यह क्या करता है? भरता है।
तब कह रहा है जब भरने वाला नल इसको 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है तब जाकर के टंकी 20 घंटा में खाली होता है। तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस में बी, और यह हो जाएगा 20 घंटा में खाली। अब देखिए ऐसे कह रहा है कि एक छिद्र है, जिस एक को हम छिद्र दिए हैं, यह छिद्र जो है 12 घंटा में खाली करता है, लेकिन एक बी नाम दिए हैं जो कि भरने वाला नल है, कह रहा है उसके वजह से छिद्र के द्वारा तो खाली हो रहा था 12 घंटा में, तो छिद्र भी अपना पानी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। और एक और नल है जो कि भरने वाला नल है, और यह दोनों जब साथ में काम करता है तब 20 घंटा लग जाता है। पहले 12 घंटा लगता था केवल छिद्र के द्वारा खाली पानी निकलवे करता था तब ये, लेकिन अब पानी निकल भी रहा है और एक नल और है जो उसको भर भी रहा है, दोनों काम साथ साथ हो रहा है, तब जाकर के 20 घंटा लग रहा है। तो कह रहा है इस टंकी की क्षमता बताइए। देखिए क्या करेंगे, फिर से यही 12 और 20 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो जो कि 60 आ जाएगा और यह इसका टोटल कैपेसिटी कहलाएगा। अब यहाँ से हम क्षमता कैसे निकालेंगे, तो क्षमता जो आपको निकल जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि यह 5 लीटर पानी खाली करेगा, और 20 त्रिका 60, यहाँ 3 लीटर पानी क्या करेगा, खाली करेगा। देखिए छिद्र के वजह से 5 लीटर पानी खाली होता था, लेकिन अब देखिए जब 2 आदमी हो गया, 2 नल हो गया, तब जाकर के 3 लीटर पानी खाली हो पाता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि एक आप यह बी जो है भरने वाला नल लगा दिए हैं, इसके वजह से यह 3 लीटर पानी खाली हो रहा है। तो आप ऐसे कहेंगे कि अब यह दोनों आ गया तब कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -5 है, और यहाँ पर आप कितना रख दीजिएगा कि यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर 2 रखिएगा बी का वैल्यू, तब जाकर के यह -3 होगा। यानी कि यहाँ से आपको ये पता लगा कि बी का जो क्षमता है वह 2 है, यानी कि बी जो है 2 लीटर प्रति मिनट पानी जो है इसमें क्या करता है, भरता है। तो देखिए बी का अगर हम समय निकालना चाहे तो समय बराबर होता है कुल क्षमता या कुल काम, जो कि कितना है, 60 है, और बट्टा में बी का क्षमता जो कि आप कितना निकाले हैं, यहाँ से 2 निकाले हैं, तो 2 से भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 30 घंटा हो जाएगा। बी भरने वाला नल था जो इस पूरे टंकी को 30 घंटा में भर देता है, लेकिन इसको अगर हम मिनट बनाएंगे तो यह हो जाएगा 30 गुने 60 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा, 1800 मिनट। आप कह सकते हैं बी जो है 1800 मिनट में उस टंकी को पूर्ण रूप से भर सकता है, लेकिन बी का कहना है कि हम 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरते हैं। 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरता है, और साथ में यह भी कह रहा है कि हम 1800 मिनट में भरते हैं। तो जब 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरता है तो 1800 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो कुल जो टंकी का जो क्षमता हो जाएगा, कुल टंकी की क्षमता जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1 मिनट में 20 लीटर, तो 1800 मिनट में कितना लीटर, तो आप कहेंगे 1800 को और 20 को आप गुना कर दीजिए, तो 18 दूना 36, यानी कि 36,000 लीटर जो है उस टंकी का क्या होगा, क्षमता होगा। और आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, और यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आप यह टाइप सीख चुके हैं तो बना करके इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं।